ये तो अफसोस से कहना पड़ता है। मैं नज़ीर गुरेजी साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि नज़ीर साहब कम से कम खुदारा गरीबों के बच्चों के साथ इतना जुल्म मत कराओ कि आप RETs को उठा ठहराता हूँ ऑनरेबल MLA नज़ीर गुरेजी साहब को भी और अपोजिशन BJP की जितने भी ये नाम निहार लीडर्स हैं उनको भी मैं नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है तो रिजल्ट का आप इम्प्रूवमेंट कैसे देख सकते हैं। मैं ये बड़े वसूख से आपको कहूँगा, अगर ऐसे ही हालात NC और BJP की ये गुरेज में जो सियासत है उनके अंदर गुरेज में लिटरेसी रेट 0 हो जाएगी और गुरेज के बच्चे बिल्कुल अनपढ़ की तरह दर बदर की ठोकरें खाते। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज बात सरहदी इलाका वादी गुरेज की करते हैं। बच्चों के लिए नया सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन अब तक वो 150 के आसपास वैकेंसीज चाहे वो मास्टर्स की थी या फिर लेक्चरर्स की अब भी खाली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वहां के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद इस्माइल लोन साहब है, इनसे तफसीली बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल सीधा सा रहेगा, आज से पहले आवाज हमने हर बार उठाई है कि गुरेज के अंदर करीबन 150 के आसपास जो है वो वैकेंसियां खाली है, चाहे वो लेक्चरर्स की है, टीचर्स की है, मास्टर्स की है, जिन्हें जो है वादी के मुख्तलिफ जोन्स में अटैच किया गया है, लेकिन अब तक डिअटैच नहीं किया गया है और अब भी वो बच्चे कहीं ना कहीं उन बच्चों को तालीम के हवाले से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कई बार आपकी चैनल के थ्रू मैंने भी ये इश्यूज बहुत बार हाईलाइट किए कि गुरेज का जो एकेडमिक सेशंस होते हैं, गुरेज में जो तालीम का निज़ाम है उसको इतना पीछे किया गया कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब बखूबी जानते हैं इस बारे में। कल से एक क्लिप वायरल आ रही है कि गुरेज के टीचर्स RET राहबरी तालीम टीचर्स जो है उनको पोस्ट किया गया है बांडीपोरा एंड डिफरेंट एरियाज़ ऑफ दिस कश्मीर प्रोविंस। अफसोस से कहना पड़ता है कि क्यों ऐसा जुल्म गुरेज के साथ हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको क्यों किया गया, हाँ या तो सरकार को चाहिए था कि कोई पॉलिसी बनाना, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाना, तब हम सरकार से दावा करते कि भाई इनके बदले हमें दूसरा टीचर भेजो। जबकि उनकी कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं तो उनको ला के यहाँ किस बुनियाद पर अटैच किया, किसने किया, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। हालांकि ये जो क्लिप देने वाले हैं BJP के हैं। हालांकि इसमें मैं आपको ये भी कहूँ, यहाँ मैं नज़ीर गुरेजी की हमायत पे बात नहीं करूँगा। नज़ीर गुरेजी ने बहुत सारे लोगों को अटैच कराया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2019 के बाद जितने भी अटैचमेंट्स हुई हैं उसमें कुछ 2020 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, इवन 24 तक जो अटैचमेंट्स हो गए हैं, तो मुझे लगता है उसके भी जिम्मेदार BJP वाले भी। अगर उस वक्त नज़ीर गुरेजी MLA नहीं थे तो उनको भी सोचना था, उनको भी अपोजिशन करनी थी। एक स्ट्रांग अपोजिशन की हैसियत से गुरेज में इस वक्त 2 ही पार्टियां हैं, नेशनल और BJP की, जिनके पास वोट बैंक है जो इस वक्त बराबर के मुकाबले में। तो क्या BJP वाले आज कह रहे हैं ऐसा हुआ ऐसा हो, तो वो फिर किस चीज़ की दवा है? वो लोगों के लिए फिर क्या करना चाहते हैं? अगर वो ये नहीं कर सकते, अपोजिशन में हो के इतना नहीं कर सकते हैं, ये तो अफसोस से कहना पड़ता है। मैं नज़ीर गुरेजी साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि नज़ीर साहब कम से कम खुदारा गरीबों के बच्चों के साथ इतना जुल्म मत कराओ कि आप RETs को उठा के यहाँ लाओगे, चाहे वो BJP वाले लाएंगे चाहे NC वाले लाएंगे। ये उनके लिए, दोनों पार्टियों के लिए, दोनों पार्टियों के लीडरों के लिए शर्मिंदगी की बात है और अफसोस का मुकाम है कि वो क्यों गुरेज के निहत्ते बच्चे, जिन बेचारों के पास ये उतना इंतज़ाम नहीं, जिनके पास उतना पैसा नहीं, जो ला के यहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं अपने बच्चों को। यही असातिज़ा साहिबान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा के उनके रिज़ल्ट पे खुश होते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आया, तो वो गरीब का बच्चा, उनके लिए कोई तालीम का सिस्टम जो है वो पूरा ख़राब के रखा है, उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है। इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ ऑनरेबल MLA नज़ीर गुरेजी साहब को भी और अपोजिशन BJP की जितने भी ये नाम निहार लीडर्स हैं उनको भी मैं इस बात का उन पे इल्ज़ाम देता हूं कि उनको भी सोचना चाहिए था। फिर अपोजिशन का रोल कौन निभाएगा, कैसे अपोजिशन होगी? जब तक ना तगड़ी अपोजिशन होगी तब तक आगे जो है वो जब 12वीं जमात के नतीजे आए थे, आपने देखा कि PTL हायर सेकेंडरी के अंदर कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम में 0% रिजल्ट आया क्योंकि बच्चे पास नहीं हो पाए। वहां पर भी करीबन 14 लेक्चरर्स जो है पोस्टेड है, जिनमें से 2 ही फिल है, बाकी के 12 पोस्ट्स वैकेंट है। आपको नहीं लगता है कि गुरेज के अंदर गुरेज के जो बच्चों के हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल, इससे और क्या खिलवाड़ होगा। गुरेज की हायर सेकेंडरीज में लेक्चरर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है लेकिन उनको रिलीव नहीं किया जाता है। कहीं यह भी हुआ कि लेक्चरर की ट्रांसफ़र
आपकी पुराना तिलेल हायर सेकेंडरी के लिए हो गई लेकिन वो रिलीव नहीं हुआ। ये तो अफसोस का मुकाम है। जब तक न लेक्चरर हो तो रिजल्ट कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसका रिजल्ट 50%, 60% या 70% आएगा। कम से कम 80% तो इस दौर में मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 80% रिजल्ट होना चाहिए था। लेकिन मैं उन बच्चों को भी दोष नहीं दूंगा जो बेचारे फेल हो गए। कहाँ से रिजल्ट उनका अप होगा? लेक्चरर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो रिजल्ट का आप इम्प्रूवमेंट कैसे देख सकते हैं? मैं ये बड़े वसूख से आपको कहूँगा, अगर ऐसे ही हालात एनसी और बीजेपी की ये गुरेज में जो सियासत है ये चली तो अगले कुछ सालों के अंदर गुरेज में लिटरेसी रेट 0 हो जाएगी और गुरेज के बच्चे बिल्कुल अनपढ़ की तरह दर बदर की ठोकरें खाते रहे। लोन साहब, आपको नहीं लगता है कि ये वक्त है कि हमारे ऑनरेबल एमएलए को एक स्टेप उठाकर जितने भी अटैचमेंट्स है और उन्हें डीअटैच करके वापस अपनी अपने जगहों पे भेजना चाहिए? बिल्कुल, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसको लोगों ने चुना है, चौथी बार चुना है, इसीलिए कि गुरेज की फलाह व बहबूद के लिए चुना है। बाकी झगड़े वगैरह वो तो असेंबली के अंदर उसको जो कहना है वो अलग बात है, लेकिन पहले उसको गुरेज की बात करनी है। मुझे लगता है उसको असेंबली में कल एजुकेशन मिनिस्टर से पहला सवाल यही करना चाहिए कि गुरेज के जितने भी RETs या मास्टर्स या टीचर जो भी यहाँ अटैच हैं उनको फटाफट वापस भेजा जाए ताकि गुरेज के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला नहीं जा सकता। सर, एक और सवाल मेरे जहन में आया कि वीडियो क्लिप बड़े पैमाने पे वायरल हो रही है। कहीं सहाफियों ने या जर्नलिस्ट ने उन पर स्टोरी की है कि हमारे एमएलए जो है, ऑनरेबल एमएलए गुरेजी साहब, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद क्या है। देखो जनाब, इस बारे में मैं पहले आपसे ये कहूँगा कि हम सब पहले मुसलमान, हमारे MLA साहब भी पहले मुसलमान हैं। एक मुसलमान के लिए पहले अल्लाह, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद कुरान पाक, इन 4 चीज़ों के हमारे दिल में एहतराम है और इसी जज्बे से हम मुसलमान कहलाए जाते हैं। इसी को मानने से हम मुसलमान कहलाए जा रहे हैं। उसने अगर ऐसी बात कही तो मुझे लगता है सरासर गलत है। उसको अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए और आइंदा सोच समझ के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने कल, मैंने भी क्लिप सुनी, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद क्या है, ये किसी आदमी ने या लोगों ने नाम दिया, ऐसी बात नहीं। हमारे जो ये मुकद्दस जगह हैं, हमारे दिल, इनको अल्लाह बचाए कोई इनके खिलाफ बात कहे तो दिलों में ठेस पहुंचती है। मुसलमान एक मुसलमान है, उसको ईमान चाहिए, उसको मरना है। आखिर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि उसको इन चीज़ों की, इन जगहों की, इन मस्जिदों की का एहतराम होना चाहिए और इनके एहतराम की वजह से हम मुसलमान कहलाएंगे, वरना हमारा जीना मरना एक ही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से जम्मू में एहतजाज था, क्या वजूहात रही और किस चीज़ को लेकर ये एहतजाज चल रहा था? देखो, आपको पता है कि इस वक्त हमारे कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हो रही है, हमारे साथ जो मुझे लगता है जबर हो रहा है, क्योंकि कल आपने खुद सुना बीजेपी के एक MLA ने ये सीधे अल्फाजों में कहा कि 70% लोग कश्मीरियों ने यहाँ जम्मू की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, तो इनको मैं निकाल के रहूँगा। तो ये चीज़ें बीजेपी की तरफ से जो हो रही हैं ये बहुत गलत है, इसलिए कंडमनेशन तो ज़रूरी है। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो पूरे बीजेपी के साथ टक्कर ले रही है और इंशाल्लाह हम ये जुल्म जो चल रहा है उसको मिटा के रहेंगे और आगे जुल्म होने नहीं देंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज गुरेज मोहम्मद इस्माइल लोन साहब थे, जिनसे हमने गुरेज के हवाले से बातचीत की और साथ में कांग्रेस का आज के एहतजाज के हवाले से बातचीत की। मजीद ऐसी शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।